नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की जिसने न सिर्फ अपने समय में बल्कि हर युग में लोगों के दिलों को छुआ। भगवान श्री कृष्ण। हाँ, वही कृष्ण जो मुरली की तान छेदते हैं, गोविंद के नाम से पुकारे जाते हैं और जो हमें जिंदगी में सफलता के अनमोल सूत्र सिखाते हैं। आज हम श्री कृष्ण के जीवन से सीखेंगे सफलता के 5 नियम जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम है आत्मविश्वास और धैर्य। दोस्तों, जरा श्री कृष्ण के जीवन पर नजर डालें। चाहे वो कंस जैसे राक्षस से टक्कर लेना हो या महाभारत में पांडवों का मार्गदर्शन करना, कृष्ण ने हमेशा गजब का आत्मविश्वास दिखाया। याद है ना, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में पूरी तरह टूट चुके थे, वो हथियार डालने को तैयार थे, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उनके भीतर आत्मविश्वास जगाया और कहा, कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य पर यकीन रखते हैं और धैर्य के साथ मेहनत करते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं तो हिम्मत मत हारिए। कृष्ण की तरह खुद पर भरोसा रखिए, धैर्य बरतिए और आगे बढ़िए। दूसरा नियम है सही समय पर सही फैसला। श्री कृष्ण को तो चतुराई का दूसरा नाम कह सकते हैं। चाहे वो द्रौपदी की रक्षा के लिए चीरहरण के वक्त सही पल पर चुप रहना हो या महाभारत में पांडवों को जीत दिलाने के लिए सटीक रणनीति बनाना, कृष्ण हमेशा सही वक्त पर सही कदम उठाते थे। दोस्तों, जिंदगी में हम कई बार जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पहले हालात को अच्छे से समझो, फिर सोच समझकर कदम उठाओ। जैसे अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो पहले नई कंपनी की पूरी जानकारी जुटाइए, अपने स्किल्स का आकलन करिए, फिर फैसला लीजिए। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको पछतावे में डाल सकता है। तो अगली बार जब कोई बड़ेदा फैसला लेना हो तो ठहरिए, सोचिए और कृष्ण की तरह सही वक्त का इंतजार करिए। तीसरा नियम है बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करो। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल तो आपने सुनी ही होगी। जब सुदामा गरीबी में डूबे थे तब कृष्ण ने बिना कुछ मांगे, बिना किसी तामझाम के उनकी मदद की। ये वो प्यार और करुणा थी जो कृष्ण को इतना खास बनाती है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं मुझे इसमें क्या फायदा, लेकिन कृष्ण हमें बताते हैं कि असली सफलता दूसरों की मदद करने में है। जैसे अगर आप अपने ऑफिस में किसी सहकर्मी को उनके प्रोजेक्ट में मदद करते हैं तो न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो आज से ये ठान लीजिए कि आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करेंगे। यकीन मानिए, ये आपके दिल को बहुत सुकून देगा। चौथा नियम है हर हाल में संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण एक योद्धा थे, राजनेता थे, दार्शनिक थे और हाँ, राधा के प्रेमी भी थे और माखन चोर तो थे ही, लेकिन हर किरदार में वो संतुलन बनाए रखते थे। सुख हो या दुख, वो कभी डगमगाए नहीं। दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी उदास, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति में शांत रहो, संतुलन बनाओ। जैसे अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो निराश होने की बजाय उससे सबक लीजिए और अगले कदम की योजना बनाइए। संतुलन ही वो चाबी है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। पांचवां और आखिरी नियम है अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें बस अपने कर्म पर फोकस करना है, फल की चिंता नहीं। कृष्ण का पूरा जीवन इस बात का सबूत है कि अगर आप अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, चाहे आपका सपना बड़ेदा हो या छोटा, उस पर डटे रहिए। जैसे अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआती मुश्किलों से डरिए मत, मेहनत करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। कृष्ण की तरह अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण से सीखे गए सफलता के 5 नियम।
आत्मविश्वास, सही फैसला, बिना स्वार्थ की मदद, संतुलन और लक्ष्य पर अडिग रहना। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए, आज से कृष्ण के इन सूत्रों को अपनाइए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप श्री कृष्ण से कौन सा सबक अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हैं। जय श्री कृष्ण।